नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेंट लिमिटेड के बारे में। इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आए थे और वहां पर हमें लॉस देखने को मिल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, बाय करें, सेल करें या होल्ड करें, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं ट्रेंट लिमिटेड एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 20,000 करोड़ के आसपास का है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 560 रुपीज़ के आसपास। 1.05% का नेगेटिव चेंज हमें देखने को मिल रहा है। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कि 1 डेज में हमें यहाँ पर 1% का लॉस है। 1 वीक के बारे में बात करें तो 2% के नेगेटिव रिटर्न्स दिखाई देते हैं। 1 मंथ के बारे में बात करें तो 7.29% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। 1 ईयर के बारे में बात करें तो यहाँ पर इतनी गिरावट के बावजूद 18.74% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। 5 इयर्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे धमाकेदार स्टॉक रहा है। 335.96% के पॉजिटिव रिटर्न्स यहां पर दिखाई देते हैं। अब बात कर लेते हैं की मैट्रिक्स के बारे में। तो पी रेशियो 158.54 है, काफी ज्यादा महंगा दिखाई दे रहा है। सेक्टर का पी है 64.18, प्राइस टू बुक रेशियो है 8.15, सेक्टर का प्राइस टू बुक है 2.84, डिविडेंड यील्ड है 0.17% की, सेक्टर का डिविडेंड यील्ड है 1.01%। यहां पर कुछ लोगों को अगर ये कंपनी क्या काम करते वो पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं। कंपनी के प्रोफाइल में देखेंगे तो ट्रेंट लिमिटेड इज एंगेज इन द रिटेल सेल ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे वेस्ट साइड है, स्टार बाजार है, लैंडमार्क है और भी कई सारी यहाँ पर ब्रांड्स देखने को मिलती है जो कि ट्रेंट ही ऑपरेट करता है। तो हम अगर सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये रेडीमेड गारमेंट्स बेचने का काम करती है, रिटेल चेन स्टोर चलाने का कामकाज करती है। अब चलिए देखते हैं इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स कैसे आए हैं। तो हम देखने वाले हैं ट्रेंट लिमिटेड के कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, जहां पर सारे फिगर्स रुपीज इन लैक्स में दिए गए हैं। सबसे पहले टोटल इनकम के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप देख पाएंगे टोटल इनकम बनकर आती है 30,304 लैक्स के आसपास। यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं आपको रिपीट भी करके बताऊंगा। 30,304 करोड़ के आसपास हमें टोटल इनकम देखने को मिल रही है, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी काफी ज्यादा नीचे है और साथ ही साथ पिछले साल के मुकाबले भी हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों में अच्छी खासी गिरावट हमें यहां पर देखने को मिल रही है। अगर बात करें यहां पर इसके नेट प्रॉफिट के बारे में तो जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी कि नेट प्रॉफिट निकल कर आता है, नेट प्रॉफिट को तो भूल जाइए, यहां पर हमें लॉस देखने को मिल रहा है। कितना लॉस देखने को मिल रहा है वो भी बताना चाहूंगा। आप देख पाएंगे यहां पर 18,404 लैक्स के आसपास का लॉस हमें देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 321 लैक्स का प्रॉफिट था। पिछले साल 3,632 लैक्स का हमें यहां पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। तो कितनी ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रही है, यहां पर हमें लॉस रिपोर्ट करती हुई नजर आ रही है ट्रेंट लिमिटेड। कंपनी के कमेंट्री के बारे में बात करें तो जो लॉस देखने को मिल रहा है, ऑफ कोर्स यहाँ पर कोविड-19 की वजह से ही लॉस देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन हुआ था, उसकी वजह से स्टोर सारे यहाँ पर बंद हो चुके थे और उसी के कारण हमें यहाँ पर लॉस देखने को मिल रहा है। लेकिन आगे कमेंट्री नहीं, यहाँ पर मतलब मैनेजमेंट का कहना है, सीनियर मैनेजमेंट का कहना है कि ओवर 90% ऑफ आवर स्टोर्स हैव सिंस रीओपन, यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट के रेगुलेशन थोड़े से ईज होते हुए नजर आए थे, लॉकडाउन थोड़ा सा ईज होता हुआ नजर आया था। अनलॉक यहाँ पर जब शुरू हुआ तो 90% से भी ज्यादा के स्टोर्स यहां पर रीओपन होते हुए भी नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ एक दूसरी इंपॉर्टेंट भी एक यहां पर जो खबर है मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्रेंट ने 1000 करोड़ फंड्स रेज भी किए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। कंपनी यहां पर बैलेंस शीट अपनी मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रही है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 400 के नीचे के लेवल्स पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया था जब भयंकर गिरावट बनी हुई थी, लेकिन उसके बाद रिकवरी अच्छी दिखाई दी थी। 700 के आसपास के लेवल्स भी हमें यहां पर दिखाई दिए थे, लेकिन वापस वीकनेस जारी रहती हुई नजर आई और आप देख सकते हैं 560 के आसपास फिलहाल ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो काफी दिनों से एक ही जोन में ये फिलहाल ट्रेड करता हुआ नजर आता है और सारे मूविंग एवरेज के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं सारे मूविंग एवरेज काफी ज्यादा नजदीक आते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 65.08, यहां पर हमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। अगर बात करें आरएसआई के बारे में तो आप देख पाएंगे आरएसआई का नंबर है 45.31, यहां पर हमें एक स्टेबिलिटी सी नजर आती है। 45 हम कह सकते हैं न्यूट्रल कंडीशन है, ज्यादा वीक कंडीशन भी यहां पर दिखाई नहीं दे रही है। एमएससीडी के बारे में बात करें तो एमएससीडी में आप देख पाएंगे जो फिलहाल सिचुएशन बनी हुई है, यहां पर कंफ्यूज दिखाई दे रहा है एमएससीडी में कोई भी प्रॉपर बाय का सिग्नल भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अगर बात करें बॉलिंजर बैंड के बारे में तो आप देख पाएंगे कि बॉलिंजर
बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के आसपास थोड़ा सा सपोर्ट लेने के बाद थोड़ी सी तेजी जरूर दिखाई दी थी, लेकिन यहाँ पर आप देख पाएंगे उसी लेवल के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ज़्यादा यहाँ पर कोई मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला है। लोअर बैंड कैलकुलेट होकर आता है 531 के आसपास के लेवल पर, मीडियन जो है वो है 566 के आसपास का लेवल, अपर बैंड है 602 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। पिवट लेवल है 580 के आसपास का लेवल। जब भी स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करता है, ये पिवट लेवल सबसे बड़ा रेजिस्टेंस उसके लिए फिलहाल के लिए बना हुआ है। अगर ये लेवल टूट भी जाता है तो उससे भी ऊपर 621 का लेवल भी इसे ऐसे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। नीचे सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर 517 का लेवल दिखाई देता है, उससे भी नीचे जाए तो 477 का लेवल भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं ऑल टाइम चार्ट पर, वहाँ पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक ने कैसी मूवमेंट बना कर दी है। तो आप देख पाएंगे स्टॉक धमाकेदार रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न से स्टॉक ने हमें बना कर दिए हैं, कभी भी ज़्यादा डीप करेक्शन भी देखने को नहीं मिला है। जब भी एक स्टॉक करेक्ट होता है तो ये सपोर्ट लेता है अपने 20 मंथ्स के EMA के आसपास, जो कि फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 493 के आसपास के लेवल पर। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, पोजीशंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर आपने बहुत ही ज्यादा ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है, आप अभी लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है कंपनी अच्छी है, यहां पर आप बने रह सकते हैं। टाटा ग्रुप की ये कंपनी है, यहां पर मुझे कोई भी ऐसा रीजन दिखाई नहीं देता है कि क्यों इस कंपनी को लॉस में बुक किया जाए। तो यहां पर अगर आपने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए, लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो जो रेजिस्टेंस के लेवल सामने आपको दिखा है उसे आप वॉच आउट कर सकते हैं और वहां पर प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। अब बात आती है फ्रेश बाय के बारे में, तो फ्रेश बाय के लेवल्स बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो रिजल्ट्स थे वो थोड़े से एक्सपेक्टेड ही थे। डीमार्ट के भी रिजल्ट्स आए थे, हमने देखा था वहां पर भी प्रॉफिट में बहुत फॉल देखने को मिल रहा था, और उसी के कारण दूसरे भी जो शेयर्स थे जो भी नॉन एसेंशियल आइटम्स में ट्रेड करते हैं, जैसे कि बाटा, रिलैक्सो, वहां पर भी गिरावट देखने को मिली थी। और वैसे ही यहां पर भी हुआ है, ट्रेंड भी नॉन एसेंशियल में काम करती है। डीमार्ट में कम से कम प्रॉफिट में तो देखने को मिल रहा था, लेकिन यहां पर ट्रेंड में हमें लॉस देखने को मिल रहा है, क्योंकि ट्रेंड जो काम करती है, जो रिटेल चेन स्टोर चलाती है, वो सारे के सारे नॉन एसेंशियल आइटम्स बेचती है, इसीलिए लॉकडाउन में से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी पड़ता हुआ नज़र आ रहा था। तो इसीलिए आपको यहाँ पर मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर और ज़्यादा रिवाइवल देखने को नहीं मिलता है तो थोड़ी सी और गिरावट भी हो सकती है। तो यहाँ पर अब लेवल्स को भी जान लेते हैं। तो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, एक्टिव इन्वेस्टर हैं, तो उनके लिए मैं लेवल बताना चाहूँगा जो कि है 530 के आसपास से 550 के आसपास के लेवल। यहाँ पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि 539 के आसपास हमें 200 डेज का EMA बनकर आता है, और आप देख सकते हैं काफ़ी समय से ये कंसोलिडेशन का जोन चल रहा है। तो थोड़ी सी बाइंग आप यहाँ पर इसी रेंज में करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप वेट करना चाहते हैं तो उनके लिए भी लेवल्स में ज़रूर बताऊंगा, जो कि है 400 के आसपास का लेवल। 400 से 450 के आसपास स्टॉक कहीं पर भी दिखाई देता है तो वहां पर बाइंग के बारे में सोचा जा सकता है, क्योंकि हमने देखा है 400 का लेवल पहले भी ऐसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दिया था और उसके बाद ही हमें तेजी देखने को मिली थी। तो लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन कौन से लेवल पर बाय करना है ये तो आपका डिसीजन रहने वाला है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।